रियल स्ट्रॉबेरीज के साथ केक बने तो केक का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। आज फूड टेल्स में बनने जा रहा है रियल स्ट्रॉबेरीज के साथ केक। ये स्ट्रॉबेरीज मैंने जब सीज़न था तब फ्रीज़ की थी। केक को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिनके लिए सबसे पहले मैंने 200 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं। अब इन स्ट्रॉबेरीज का मैं पेस्ट बनाऊंगी अच्छे तरीके से। जब ये पेस्ट बन जाएगा तो अब हम इससे स्ट्रॉबेरी की रिडक्शन तैयार करेंगे। स्ट्रॉबेरी रिडक्शन का मतलब ये है कि सिंपली इस पेस्ट को आपने पका लेना है और हल्की आग पर पकाना है। हल्की से दरमियानी आग होनी चाहिए। साथ में मुसलसल चम्मच भी हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप साथ साथ चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये फ्रेश फ्रूट है, ये फ़ौरन से इसकी शुगर नीचे लगेगी और सारे का सारा जल जाएगा। इसीलिए ये दो एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो चम्मच मुसलसल हिलाते रहे और दूसरा आग काफ़ी हल्की रखें। ये तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने पकाया है, जिससे इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये किस तरह का थिक हो गया है। जब ये तैयार हो जाए तो आप इसको फ़ौरन से फ्रिज में रख दें। ठंडा होगा तो फिर ही ये केक के अंदर इस्तेमाल होगा। पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें और फिर फ्रिज में रख के ठंडा करें। अब ये केक मैं बटर से बनाऊंगी और इतनी गर्मी के अंदर बटर भी हम रूम टेम्परेचर का यूज़ नहीं कर सकते। इस वक्त मैं 47 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर काम कर रही हूँ। लिहाजा मैंने कुछ देर के लिए बटर को रूम टेम्परेचर पर रखकर सॉफ्ट ज़रूर किया है, लेकिन ये अभी भी ठंडा बटर है। चीनी को भी आमतौर पर इस्तेमाल करना हो तो चीनी बटर के अंदर ऐसे ही हल हो जाती है, पीसने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इसलिए कि गर्मी है, इसीलिए मैंने चीनी भी पिसी हुई इस्तेमाल की है। जितनी देर में बटर और शुगर मिक्स होते हैं, हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं और सिफ्ट कर लेते हैं। मैदे के साथ नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा शामिल करें और इनको सिफ्ट कर लें ताकि किसी किस्म के लम्स बाकी ना रहे। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल क्वांटिटी आपको साथ साथ मेंशन मिल रही है। दूसरी तरफ चीनी जब बटर के साथ अच्छी तरह से हल हो चुकी हो तो 2 अंडे शामिल करें और उनको भी बीट कर लें। स्ट्रॉबेरी एसेंस के भी 4 से 5 ड्रॉप शामिल करें। अब जो स्ट्रॉबेरी रिडक्शन हमने बनाई थी उसका हाफ कप भी आखिर में इसमें शामिल कर दें। हाफ कप आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल लेवल्ड हाफ कप है। लिहाजा केक बनाते हुए क्वांटिटीज का ख्याल लाजमी रखिए। अंडे भी जो इस्तेमाल किए हैं मैंने वो रूम टेम्परेचर के नहीं हैं, वो फ्रिज के ठंडे अंडे हैं। 47 डिग्री सेंटीग्रेड है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर का अंडा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितनी देर तमाम चीज़ें मिक्स हुई हैं, हम केक की लाइनिंग को तैयार कर लेते हैं। राउंड पैन है 8 इंच का, इसके अंदर आप बटर पेपर को लगा लें और वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर अब अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने सिफ्ट करके रखे थे उनको मिक्स कर दें। मिक्सिंग मशीन से मत कीजिएगा ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। मिक्सिंग ड्राई इंग्रेडिएंट्स की हमेशा अपने स्पैचुला से करें ताकि लाइटर हाथों से मिक्सिंग हो सके। जितनी देर हम ये मिक्सिंग का काम कर रहे थे, मैंने अवन को भी प्री हीट कर लिया है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। केक्स हमेशा प्री हीटेड अवन में, बल्कि कोई भी बेकिंग करनी हो तो अवन को प्री हीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 8 इंच के पैन में केक है और इसको मैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 40 मिनट्स के लिए बेक करूंगी और इसे चेक कर लूँगी स्क्वायर की मदद से। रेडी हो जाएगा तो स्क्वायर बिल्कुल साफ़ होगा। आपको अपने अवन को खुद समझना होगा। हर अवन का टेम्परेचर और टाइम डिफरेंस थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। केक जैसे ही बाहर आ जाए तो डायरेक्ट इसको किसी भी काउंटर पर मत रखें, किसी कपड़े पर या लकड़ी के टुकड़े के ऊपर कटिंग बोर्ड पर रखें, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस आता है ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से केक थोड़ा सा डी शेप होता है। और जैसे ही कोई भी ओवन से केक बाहर आए तो गरम गरम की साइड्स को अलहदा करते हैं। पैन से अलहदा नहीं करना। पैन से तब अलहदा करना है जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा 5 से 6 घंटे बाद। केक की फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने विपिंग क्रीम ली है 250 ग्राम और उसमें 1 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी की रिडक्शन जो कि बना के रखी हुई थी, ठंडी है, वो इस्तेमाल की है। विपिंग क्रीम और स्ट्रॉबेरी रिडक्शन दोनों चिलिंग होनी चाहिए और वैसे भी गर्मी ज़्यादा है। अगर आपको लगे कि ये गर्म हो रही है तो इसके नीचे बर्फ़ का प्याला रख दें। बाकी स्ट्रॉबेरी ने अपना भी कलर देना है, लेकिन मैंने केक के स्पंज में भी 1-2 कतरे इस्तेमाल किए थे और यहाँ क्रीम में भी मैंने उसे पिंक कलर देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 ड्रॉप यूज़ किया है कलर का। केक ठंडा हो जाए तो कटर की मदद से काट लीजिए और केक को लाजमी सोक करें। मैंने केक को दूध से सोक किया है और ये फीका दूध है। आप चाहें तो केक को आप शुगर सिरप से भी सोक कर सकते हैं अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आपको चाहिए कि केक को आपने 3 से 4 दिन के लिए रखना है तो जो दूध इस्तेमाल करेंगे वो आप टेट्रा पैक का इस्तेमाल करें, वरना आप घर का आम सादा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सादा दूध से अगर सोक करेंगे तो केक थोड़ा जल्दी ख़राब होगा। टेट्रा पैक का यूज़ करेंगे तो केक 2 से 3 दिन अच्छा तरीके से फ्रिज में निकाल जाएगा। सिंपली केक की पहली लेयर को सोक करें दूध से अच्छे तरीके से और ऊपर क्रीम जो हमने तैयार की थी उसकी आइसिंग कर दें। अगर आपके पास सीज़न के अंदर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल हो तो यहाँ पर आप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न थी और वैसे भी रिडक्शन इस्तेमाल की है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ चुका है स्ट्रॉबेरीज़ का, इसलिए ज़रूरत महसूस नहीं हुई, सो मैंने नहीं किया।
केक की दूसरी लेयर रखें ऊपर और उसको भी इसी तरीके से सोक करें और फिर उसके बाद आपकी जैसी चाहे केक की आइसिंग करके ड्रेसिंग करें। मैंने सिंपली स्प्रिंकलर्स को यूज़ किया है। अलबत्ता कोई भी केक हो, जब भी फ्रेश क्रीम के साथ केक बनाया जाए, क्योंकि इसमें सोकिंग की होती है दूध से और वो सोकिंग थोड़ा-सा टाइम लेती है पूरे के पूरे स्पंज में एब्ज़ॉर्ब होने के लिए। तो ये बहुत अच्छा होता है कि आप केक को ओवरनाइट रखे रखें। उससे केक के फ्लेवर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, केक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाता है और केक का स्पंज मॉइस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। 6 से 8 घंटे तो लाज़मी दें ठंडा करने के लिए। एक और अहम बात ये है कि जब भी कभी स्प्रिंकलर्स ऐड करने हो, ये सब के सब स्प्रिंकलर्स शुगर बेस्ड होते हैं। तो फिर सर्विंग से कुछ देर पहले स्प्रिंकलर्स को ऐड करें। अगर आप पहले ही लगा देंगे और पूरी रात वो फ्रिज में रहेगा ना, तो ये पानी छोड़ देते हैं, केक की शक्ल ख़राब हो जाती है। घर में केक्स बनाने हों तो आपको ये टिप्स बहुत कम ही है कि कहीं से इतनी डिटेल से मिल जाएँगी। तो फूड टेल्स को सब्सक्राइब करें बेकिंग की रेसिपीज़ के लिए, कुकिंग से रिलेटेड, स्ट्रीट फूड से रिलेटेड हर तरह की रेसिपी के लिए। फूड टेल्स पर हर तरह का केक आपको अवेलेबल होगा और अगर आपको लगता है कि आप घर में ये केक्स नहीं आसानी से बना सकते, तो ये घर में ही बन रहा है। लिहाज़ा अपने बच्चों को भी फ़रोग़ दें और इन चीज़ों को घर में प्रैक्टिस करें, क्योंकि बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और बहुत खुश होते हैं। बच्चों के लिए एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, बच्चे इन चीज़ों को सीखते भी हैं। और फिर बेकरीज़ के जो हालात हैं, तो बेहतर है कि हम होममेड फूड को तरजीह दें। घर में बना है, साफ-सुथरा है, पाक है और पाक खाना ही बरकत वाला खाना होता है। सो मेक इट पॉसिबल एट होम, जिसके लिए फूड टेल से आपको हर तरह की मदद मिल सकती है। एन्जॉय दिस यम्मी केक।